अभी जो है वही आत्मबल मनोबल पर व्याख्यान हो रहा है। तो जो ये संसार का सृष्टि है, ये हमने पहले बताया है कि जो व्यष्टि है और समष्टि है, एक व्यष्टि आत्मा और एक समष्टि आत्मा। जो व्यष्टि है वो अपना व्यष्टि भाव से काम करता है। जैसे कि हम अपने सुरक्षा के लिए, अपने रहने के लिए एक घर बनाया, परंतु जो समष्टि आत्मा है वो सारे संसार में अपने रक्षा के लिए करोड़ों घर बनाया। ऐसे ही जो ये समष्टि आत्मा, जैसे ये व्यष्टि आत्मा, हम जब सो जाते हैं तो नींद लग जाती है तो हम सपनावस्था में चले जाते हैं, और सपने में हम जो कोई बाजार में घूमते हैं तो वो जो बाजार है वो कहाँ से आया? हम तो सो रहे हैं तो बाजार कहाँ से आ गया? तो इसको खूब विचार करने से हमारा मन ही ये बना लिया है, और बाजार के जो सारे चीज बना लिया है और उसमें घूम रहा है, और उसमें घूमते घूमते और सोते सोते जब थक जाता है तो फिर नींद टूट जाती है। तो वो जब उठ जाता है तो देखता है कि वो जो देख रहा था वो कुछ है ही नहीं। तो कहता है हम स्वप्न देख रहे थे। तो ऐसे जो एक वो व्यष्टि का था, हम जो सपने में विचरण कर रहे थे, लेकिन दूसरे लोग को वो दिखाई नहीं देता था। जो जागृत में थे वो तो इसी संसार में ही थे, परंतु हम जो सो गए थे तो हम वही संसार, स्वप्न संसार में जो अपना अपने आप द्वारा जो रचा गया स्वप्न संसार में हम चले गए थे। तो ऐसे जो है जो समष्टि आत्मा, ये समष्टि आत्मा ही ये संसार को बनाया है। ये जो पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, ये सब वही समष्टि आत्मा ही बनाया है। वही जो है कि वेद में भी है कि ये स आत्मनः आकाश संभूतो, आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्नि आप, अद्भ्यो पृथ्वी। तो ये जो आत्मा है वही आत्मा से ही, ये समष्टि आत्मा से ही ये आकाश का सृष्टि हुआ। आकाश से वायु का सृष्टि हुआ, वायु से अग्नि का सृष्टि हुआ, अग्नि से जल का सृष्टि हुआ, और जल से ये पृथ्वी का सृष्टि हुआ। और इसको सृष्टि करके तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रविशत्, उसको सृष्टि करके यही सृष्टि के अंदर ही प्रवेश करके वो जो आत्मा है, वो जो जीव है, वो यहाँ विचरण कर रहा है। वो जो जीव है
ये जो चार भाग के हैं, जो जरायुज है, जो माँ से गर्भ से जन्मते हैं, अंडज है, जो पहले अंडा और बाद में बच्चे होते हैं, और जो उद्भिज है, जो वृक्षलता है, और जो स्वेद जो है, कृमि कीट इत्यादि। तो ये जो चार भाग के जीव हैं, वो जीव इस संसार में विचरण कर रहा है। मान लीजिए एक समय आप चिंतन कर लीजिए कि ये संसार में एक भी जीव नहीं रहेगा, तो संसार का क्या होगा? ये जो जीव है, अगर एक भी जीव नहीं रहेगा तो संसार का क्या होगा? ये संसार ही रहेगा नहीं। तो इसलिए ये जो समष्टि जो जीव है, समष्टि जो आत्मा है, ये ही इस संसार का रचयिता है, और इसको रचना करके इसके अंदर ही वो जीव जो है रह रहा है। तो वो जीव कौन है? वो जीव ही आत्मा है, वही ही ईश्वर है, वही ये जीव है, वही ही ये संसार का सृष्टिकर्ता और पालन करता और विनाश करता भी होता है। आज मनुष्य जो है जीव जगत में सर्वश्रेष्ठ है, अपने बुद्धि के द्वारा, विचार के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, परंतु आज मनुष्य भी इस विचार को छोड़ करके ऐसा प्रबंध कर रहा है कि मनुष्य चाहता है कि संसार में अकेला रहेगा। ऐसे प्रकृति को वो जो है ध्वंस कर रहा है। तो इसलिए आज सब प्रदूषण हो रहा है। आज जल स्थल जो वायु अग्नि सब जो है प्रदूषण हो रहा है, कि जब हम वही ज्ञान को छोड़ देंगे, आत्मज्ञान को छोड़ देंगे, तो हम जो है ये भौतिक ज्ञान से अपना सुख शांति ढूंढते ढूंढते एक दिन विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। आज दुनिया में इतने सारे जो अस्त्र निकाला गया है कि क्षण भर में ये सारा सृष्टि ध्वंस हो जाएगा। तो ऐसे ये जो भौतिक ज्ञान ये मनुष्य को सच्चा सुख शांति आनंद नहीं दे सकता। ये भौतिक ज्ञान आवश्यक है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान के बिना भौतिक ज्ञान विषमय होता है। इसलिए ये तत्व को जानना और योग ज्ञान को जानना, आत्मज्ञान को जानना, और इसको जान करके ही मनुष्य ये संसार में सच्चा सुख शांति आनंद को प्राप्त कर सकता है। जय जय।